कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। अब शनि बाबा राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 तारीख को, 29 मार्च को। अब ऐसा अनुभव रहा है कि शनि बाबा जब भी राशि परिवर्तन करते हैं बड़े लंबे समय के बाद, तो राशि परिवर्तन की जो तिथि होती है उससे 1 महीना पहले, और जो तिथि परिवर्तन की होती है उस तिथि से 1.25 महीने के बाद तक 5 प्रकार के वरदान जातक को देते हैं। अब यहाँ सिंह राशि के जातकों की अगर ये कंप्लेंट बनी हुई है कि आप तो वरदान के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जैसे जैसे डेट नज़दीक आती जा रही है हमारा तो संघर्ष बढ़ता जा रहा है, बगैर सिर पैर की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, हमारा तो बिल्कुल आस्था जो है वो हिलनी शुरू हो गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातकों के लिए कि कर्म बहुत ज़्यादा भारी बैठा हुआ है। कर्म भारी बैठा हुआ है तो फलदाता जो है, कर्म फलदाता है, वो हिलने वाले नहीं है, वो फल दे के ही मानेंगे। क्या हमें रियायत मिल सकती है? क्या थोड़ा रेट मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन वो शनि बाबा के माध्यम से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हमारे को घूम के जाना पड़ेगा। कैसे? हमारे को उनके गुरुदेव के यानी महादेव के चरण पकड़ने पड़ेंगे, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो उनके चरण पकड़ने से जो पुण्य उत्पन्न होगा तो उसका फल शनि बाबा देंगे रिलीफ के रूप में, आपको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा बड़ा लाभ जो देंगे, वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमेशा उनकी आज्ञा में खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो छाया माता नमो नमः करके जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए, स्तुति करते हुए माता को हमने आवाहन करना है, प्रार्थना करनी है कि माँ हम आपकी शरण में हैं, और ऐसे ऐसे हम अच्छी भावना रखते हुए कर्म के पथ पे अग्रसर होना चाहते हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो उनका आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद का अर्थ यही है कि शनि बाबा की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो गई। बहुत बड़ा बनना है तो शनि बाबा का आशीर्वाद होना ही चाहिए। 5 प्रकार के जो वरदान हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको प्राप्त हो सकती हैं, मिलने वाली हैं या मिलनी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहला जो लाभ है वह लाभ जो है आपको गृहस्थी का सुख, जीवन में जीवन साथी का आगमन। गृहस्थी का सुख से अर्थ यही है कि अभी तक विवाह तो हो चुका है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन जीवन साथी और हमारे बीच में एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है जिससे हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने ऐसा क्या कह दिया, ये सामने वाले को ऐसा क्यों लगता है बार बार, जबकि हमने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमने तो सेवा मान के जो है इसको गृहस्थी को अपनाया है। गृहस्थ आश्रम होता है ना, तो उसके तहत हम तो आश्रम में हमने प्रवेश करा है और समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में क्या है, वो कर्म है, वो कर्म थोड़ा टक्कर मारता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। जिनका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है उसमें जो संपर्क ही नहीं बन पाते थे वह देखने को मिलेंगे। प्लस जातकों की कंप्लेंट बनी रहती है कि देखिए हमारी तो ये चीज़ है कि मेहनत कर लेंगे तो खा लेंगे, हैंड टू माउथ स्थिति बनी हुई है, नहीं करेंगे पूंजी नहीं है हमारे पास। तो उसको लेके हम किसी प्रकार की बाहरी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है। किसी प्रकार की बड़ी बातों की तरफ ध्यान तो जाएगा ही तब जब हम इससे फ्री हो पाएंगे, कुछ निश्चिंत हो पाएंगे, तभी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, नहीं तो हम इन घर की व्यवस्थाओं में ही उलझ कर रह जाएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा से जो पहला जो वरदान है उसमें आपको जो मासिक आय है या दैनिक आमदनी है उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। व्यापारी हैं आप, व्यापारी में किसी प्रकार की पेमेंट को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। व्यापारिक की जो व्यापार की जो बढ़त होनी चाहिए उसको देख कर संघर्ष मिलता है। वह शनिदेव यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। दूसरा वरदान जो देंगे, दूसरा वरदान ये देंगे कि अभी तक यह विदित है कि सारी चीज़ ठीक है, लेकिन जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तब तक हमारे को कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हम दे पाएंगे। तो जो कर्म अड़के बैठा हुआ है, जो भाग्य से आने वाली पुण्य ऊर्जा को रोक रहा है, बार बार आपको गिराता जा रहा है, तो वह ऊर्जा अब संतुलित होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि बाबा वहाँ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा वरदान। ध्यान रखिएगा कि कर्म हमारे को सही रखना है, क्योंकि हम शनिदेव की छत्र छाया में रहते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते कि शनि बाबा जो है अगर हम पे प्रसन्न है तो किसी भी चीज़ को अलाउड कर देंगे। तो इस चीज़ का आपने तो ध्यान बना के रखना है। तीसरा जो वरदान है, तीसरा वरदान ये चीज़ है
कि शनि बाबा आपकी छोटी छोटी यात्राएं या बड़ी बड़ी यात्राओं के जो सूत्र छिपे हुए हैं आपके संपर्कों के अभाव में, उनको जोड़ना शुरू करेंगे। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन जो है आपके पास टिकने ही नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा शनि बाबा जैसे धैर्यवान बने रहते हैं उस प्रकार के उत्तम बीज आपकी पर्सनैलिटी में समावेश उनका हो जाएगा। उससे होगा क्या? उससे सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति मानसिक अवस्थाओं से पीड़ित है उसका शरीर भी दुर्बल होना शुरू हो जाता है, वह एक सीमित क्षेत्र से आगे सोच ही नहीं सकता है। तो शनि बाबा तीसरे वरदान के रूप में यहाँ आपके ऊपर कृपा करेंगे। आंतरिक मन की प्रसन्नता अब निखर के आने लग जाएगी चौथे वरदान के रूप में। घर की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बैंक इत्यादि से लोन की समस्या हो रही है, वाहन इत्यादि का सुख नहीं है, ये जो भौतिकता है इसको लेकर जो आंतरिक प्रसन्नता जो बनी रहनी चाहिए, जो कि आपका हक है, मेहनत भी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों आपके साथ ही इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो वरदान के रूप में शनि बाबा का आशीर्वाद जब आपके पास आने लग जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिरता देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपका सुख स्थान है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। उसके पश्चात शनि बाबा बहुत ज़्यादा कृपा करेंगे। सुख बढ़ने का मतलब है कि छठा सेक्शन जो है कर्ज बीमारी शत्रुता वाला, वह दबना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब आपकी नीतियां इस प्रकार की हो जाएंगी। प्लस धन, देखिए जैसे मान लीजिए किसी पे ना कर्जा चल रहा है, अब वो जातक परेशान है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो बड़ा ना सिंपल सा सूत्र है कि आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, क्योंकि जो खर्चे एक बार बन जाते हैं ना परिवार में, वे फिर हट नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक अगर मैं कल से खाना खाना छोड़ दूंगा, जो पैसा बचेगा मैं उससे कर्जे को निपटाऊंगा। उसको अपने इनकम को ही इंक्रीज करना होता है और किसी चीज़ में बढ़ोतरी के लिए हमारे को शनि बाबा का आशीर्वाद चाहिए। तो वरदान के रूप में जो पांचवा जो आशीर्वाद शनि बाबा देंगे वह देंगे कर्जा बीमारी शत्रुता वाला जो सेक्शन है वह हटेगा। और यह सेक्शन अगर शांत होगा तो किसी प्रकार की गृहस्थी सुख में इस प्रकार की चीज़ बन रही है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, अलग होना ही बेहतर है, इतना ज़्यादा प्रेम भर देंगे, इतना ज़्यादा प्रेम भर देंगे कि बहुत हंसी आएगी आपको अपने उन विचारों पर जब पास्ट की बातें सोचा करोगे, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बैठोगे तो। या इस प्रकार के आपसी जहाँ आपका माहौल है, मित्रता है, परिवार का संग है, वहाँ पर ये होता है कि नहीं इनके हमारी नेचर नहीं मिलती है। बस उस समय था, समय ने थोड़ा जोर लगाया, हम संभल गए और समय चला गया। ये है शनि बाबा की कृपा। तो ये हैं आपके 5 वरदान सिंह राशि के लिए। आशा है कुछ पॉजिटिविटी जगी होगी। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है कि कुछ भी सीधा सुनने को नहीं मिल रहा है। बात सारी कर्मों की है, कर्म का भार है, और जब भी इस प्रकार की चीज़ आती है तो हमारे को शनि बाबा के ही चरण पकड़ने हैं स्तुति के द्वारा और अपने कर्मों को सीधा रखना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं